बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 137 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 5 जुलाई 2021 और अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज क्लोजिंग हुई 47,429 की और तकरीबन 257 पॉइंट मार्केट जो है आज डाउन रही। हाई की बात करते हैं, मार्केट अपना हाई बनाया 47,739 का। लो की बात करते हैं 47,375 का मार्केट ने आज लो बनाया। केसीआर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 494.53 मिलियन शेयर्स का जो है वो आज कारोबार देखा गया। आज के जो है हम लोग एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की अगर हम लोग बात करें, जिसमें WTL, एस्कोल के इलेक्ट्रिक, बाइको, TPL, SNGP, कोसम, WGL, सिल्क बैंक, PIA जो है वो शामिल है। अगर आज के हम लोग टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिनमें रफान में स्नोफी वेंटर्स, फाइट टेक्सटाइल, एक्साइड पाकिस्तान, AKD कैपिटल, शीजान इंटरनेशनल, महमूद टेक्सटाइल, गंदारा इंडस्ट्री, डाइनिया पाकिस्तान, एटलस बैटरी और वेद पाकिस्तान जो है वो शामिल है। ये टॉप लूजर्स को देख लेते हैं। टॉप लूजर्स में यूनिलीवर पाकिस्तान, पाकिस्तान टोबैको, इस्माइल इंडस्ट्री, मरी ब्रूवरी, फैसल स्पिनिंग, लक्की सीमेंट, हालमार्क कंपनी, एबट लेबोरेटरी, नेशनल रिफाइनरी, मारी पेट्रोलियम पैकेजेस लिमिटेड जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं और जैसे एज यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी क्वेश्चन हो, हैंड रेस की ऑप्शन आपके सामने नीचे करके आप देखेंगे तो हैंड रेस का एक ऑप्शन आएगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका हैंड रेस हो जाएगा। जिसकी भी बारी आए, जब उसको कहा जाएगा अनम्यूट, तो आपके सामने म्यूट और अनम्यूट का बटन आएगा, तो आपने अनम्यूट को क्लिक करना है। मुख्तसर सवाल पूछें और जो एक दफा सवाल रिपीट हो जाए, यानी एक दफा जो पूछा जाए दोबारा उसको काइंडली रिपीट ना करें। जी तारिक साहब रावलपिंडी से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बीच में फंस गया सर, NRS में सर। ये तो दिन ब दिन तो नीचे ही जा रहे सर। लिया क्यों था सर आपने? सर गलती हो गई सर, ले लिया वो गलती में सर। अब क्या करूं सर, इसको बताएं किसी का चेंज कर दो। बाकी तो ठीक है सर, बाकी तो आपके कहने में लिए वो जो ठीक है। मार्केट डाउन भी है तो फिर भी सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा हूँ सर उसमें। इसमें फंस गया, क्या बताएं। जी सर। कितने का लिया हुआ आपने? सर ये 22-35 का लिया सर। 22-35। वैसे तो उम्मीद है कि इससे नीचे जो अभी आया हुआ ना 18 रुपये 95 पैसे, उम्मीद ये है कि इससे नीचे नहीं आएगा ये। ठीक है। ये यहाँ पर सही है इसकी सर। स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट है। ये अगर खुदा ना खास्ता ये आ जाता है तकरीबन 18.5 रुपये से नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर बेहतर ये है कि आप इसको फिलहाल अब बेचना ही पड़ेगा आपको। ये 18.5 इसका आखिरी स्टॉप लॉस बनेगा ये, या 18 तक आप इसका इंतजार कर लें। 18 तक अगर वापस नहीं आता और 18 से भी नीचे जाना शुरू हो जाए तो फिर आप कोड़ा गोंड पिए और इसको बेचें, और जो इसका पैसा होगा वो फिर संभालें, फिर आपको किसी अच्छे स्टॉक में डालेंगे तो आपका लॉस कवर हो जाएगा फिर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। चले जी। इमरान खालिद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर ये फिलहाल बिल्कुल भी नहीं चले हैं। इनके पीछे कोई न्यूज़ वगैरह है या ये सिर्फ मार्केट की वजह से ही नहीं चल रहा? जी सर, जो है ना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि स्मार्ट प्लेयर क्या देख रहा है ना, उसका जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा इन स्टॉक्स के अंदर तब तक तो ये सेक्टर चलेगा नहीं ना। तो जब उसका इंटरेस्ट होगा, जो बड़े बड़े होते हैं इन्वेस्टर, जो स्मार्ट प्लेयर का मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, इसको कोई नेगेटिव ना लेके स्मार्ट प्लेयर पता नहीं ये करते थे, वो ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनको। तो अब जब इनका इंटरेस्ट होगा ना स्टील सेक्टर में और सीमेंट सेक्टर में, तो लाजमी फिर ये इसके अंदर अपना पैसा डालेंगे और ये सेक्टर भी चलना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल अभी तक ये जो सेक्टर है, खासतौर पर स्टील सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, आपका ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, अभी इन सेक्टर्स में चलना है, ये अभी चले नहीं है ये। तो आने वाले जो महीने होंगे तो हम इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं कि इन सेक्टर्स के अंदर भी जो है ये काम होगा और ये सेक्टर भी आपको चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर ये डिपेंड ये करता है कि क्या पूरा सेक्टर चलेगा, तो ऐसा हरगिज नहीं होता। हर सेक्टर के अंदर कोई दो चार जो नन्हे मुन्ने से होते हैं ना, जो अच्छे अच्छे स्टॉक होते हैं, बस वही चलते हैं, ये जिनकी नजर आप पर नहीं होती। जैसे वैसे तो माँ बाप के लिए सारे बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन बीच में एक दो कुछ ज्यादा ही लाडले होते हैं, इसीलिए बाकी बच्चे भी शिकवे कर रहे होते हैं कि आप पापा जी मेरे लिए तो जो है ना वो फलाने मुन्नू के लिए तो लेकर आए, लेकिन मेरे लिए आप ये चीज क्यों नहीं लेकर आए, ये आपने उसके लिए पसंद किया। तो आप कहते हो वो बड़ा है या जिस तरह भी है, जो भी आप उसको जो है ना वो कायल करते हो। बहरहाल मुख्तसर ये कि सीमेंट और स्टील सेक्टर, ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर चलेंगे, लेकिन आपने ये देखना है कि जो इनके पापा जी हैं वो किस तरफ उनका रुझान ज्यादा है, उन्हीं स्टॉक्स पर आपने जो है वो फोकस करना है। तो मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह
मैं भी आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताता रहूंगा कि इन सेक्टर्स में किस तरफ इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है उनका, और उन्हीं पर हमने फोकस करना है ये। जी सैयद अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। काजी साहब, वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो हीनो का बताया था, आपने इसके अलावा जो ट्रीट का बताया है, और इसके अलावा आपने ये जो बैटरी का एक्साइट का बताया है। काजी साहब, जितना मैंने इसमें प्रॉफिट अर्न किया है, मैंने शायद पूरे साल में इतना नहीं किया होगा। सिर्फ मैंने आपको फॉलो किया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इट। काजी साहब, कपल ऑफ क्वेश्चंस मेरे ये हैं कि ये आप हीनो को आप किस लेवल पे देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी बाइंग तकरीबन 450 के अराउंड है, और अब अल्लाह का शुक्र है बड़ा ऊपर चला गया है। प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। वही आपकी वाली बात है कि समटाइम देख के ना वो होना शुरू हो जाता है कि इतना प्रॉफिट कभी देखा नहीं। और आपने जनरल टायर का आज बताया है, तो इसको भी मैंने परचेज किया आंखें बंद करके। जो आपने जिस तरह बोला है मैं उसी तरह कर रहा हूँ। तो इसको आप कहाँ देखते हैं आज से 2-3 महीने के बाद? ये 2 क्वेश्चन है। थैंक यू काजी। सर वो इनो का चार्ट आपको मिला था मेरा, जो मैंने इसकी वर्किंग की थी? जी जी, वो मेरे पास बिल्कुल है। तो वो मैंने रेंज अपनी 800 तो रखी हुई है मेरे माइंड में जी। तो क्या वो तो है? बिल्कुल सर, वही इसका फर्स्ट प्रॉफिट होगा, फिर आगे इसका सेकंड प्रॉफिट है, वो भी सबने उसके लिखा हुआ है। और ये जरूरी नहीं है कि ये एकदम से 1 महीने में यहाँ पर आ जाएगा। हो सकता है यहाँ से ये करेक्शन ले, थोड़ा रुके, लेकिन अल्टीमेट आप देखेंगे कि ये अपने उन प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स को भी क्रॉस करता हुआ जाता जाएगा। जो यहाँ तक पहुंच गया 400 से 600 पहुंच गया, तो 600 से 800 जाने में उसको क्या प्रॉब्लम है। और खासतौर पर हीनो की जो बात है वो तो पहले बताया कि यानी कि ये बड़ा, यानी बहुत बड़ा एक लोहा किस्म का स्टॉक है। जो कंपनी है वो भी लोहा किस्म की है, जापान की कंपनी, और आपके ये बनाती है सारे ट्रक्स वगैरह, जितने भी बड़े बड़े ट्रक्स यही बनाती है। और खासतौर पर ये जो बड़ी बसें जो नहीं होती, इनकी पूरी फर्निशिंग सारा इसी के हाथ में होता है। और सारी बसों के बगैर तो पूरा पाकिस्तान को उसका गुजारा भी नहीं है ना। तो यानी कि बहुत बड़ी कंपनी है ये। वैसे ही पता नहीं किस तरह ये 2400 रुपये से ये नीचे आ गया। वक्ती जो क्राइसिस आए, महंगाई बढ़ी, हुकूमत चेंज हुई, तो जिसकी वजह से ये थोड़े से इन पर प्रेशर आया और ये नीचे आ गया। अदरवाइज ये रेट इसका 2200 वाला ये स्टॉक है ये। और ये 2200 ये आज से तकरीबन कुछ अरसे पहले का था। अब तो ये कंपनी काफी ग्रो कर चुकी है और भी बढ़ चुकी है ये वाली। और ऑटो सेक्टर को अब और ज्यादा रिलीफ दिया, तो ऑटो सेक्टर में फिर यही चलेंगे ये। और जैसे अभी बैटरियां शटरियां आपको बताइए, और इसके बाद जो अगला जो चलेगा मुझे नजर आ रहा है वो आपके टायर्स चलेंगे ये वाले। ये आपके जहन में होना चाहिए। चाहे मैं आपको लिख के दूं या ना लिख के दूं, मैं वैसे तो आपका अपना रिसर्च वर्क आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो खास तौर पर जनरल टायर हो गया, पेंथर टायर हो गया, इस तरफ आप लोग अपना फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों की तवज्जो जरा कम कम होती है। ये जरा ढीले ढीले लगते हैं। किसी ने हो सकता है जनरल टायर को किसी ने लिया हो, एक आध ने या देखा हो ये वैसे रुका हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है। तो जो यहाँ पड़े पड़े होते हैं उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना किया करें। जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ की स्टॉक मार्केट की बारात उसी घर में आती है जहाँ पर सन्नाटा छाया होता है। तो जनरल टायर, पेंथर टायर तो मुझे बहुत अच्छा अब लग रहा है कि अगर ये चल पड़ा, फॉर एग्जांपल पेंथर टायर चल पड़ा, तो इसके आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अपनी आईपीओ से जब ये ऊपर ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, वो जो इसका रेट था, तो इसके आगे रुकावट भी कोई भी नहीं होगी ये। तो अगर यानी कि पैसे ऐसे हैं तो इनके अंदर भी आप थोड़ी थोड़ी एकमुलेशन करें। फिर जो जो बढ़ते जाएंगे तो स्केलिंग करनी है, बेचना हरगिज भी नहीं है। इनो आपने बेचना नहीं है सर। अगर ये 600 रुपये 800 पर भी जाके थोड़ा करेक्शन करे, फिर भी नहीं बेचना आपने। फिर और इसके अंदर ऐड करना है। फिर ये 1000 रुपया जाएगा, वहां पर थोड़ी सी करेक्शन करेगा, हो सकता है 50 60 100 रुपए की करेक्शन करे, फिर आपने और ऐड करना है। बेचना नहीं है आपने इसको। आपने जहन में रखना है कि मैंने कम से कम 2 साल, जब तक इस हुकूमत के आखिरी 2-3 महीने नहीं रह जाएंगे, आपने कोई स्टॉक, ये अच्छे वाले स्टॉक आपने बेचने ही नहीं है। ये वो हुकूमत के जब आखिरी 2-3 महीने होते हैं तो हमारी स्टॉक मार्केट भी उस टाइम लड़खड़ाना शुरू हो जाती है। लेकिन उस टाइम तक ये स्टॉक अपने टॉप पर पहुंचे होते हैं। तो हीनो का हो सकता है टॉप लगे 5000 का, हो सकता है 6000 का इसका टॉप लगे। तो वो भी अगर आप जल्दी बेच दें यहाँ पर 600-700, बाद में आपकी एक असरत हो, यार मैं अगर रख लेता 2 साल और, तो 5000 किधर और 600 किधर ये वाला। तो इंतहा कोई भी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये 5000 तक, हो सकता है ये 10,000 पर भी चला जाए। इंतहा यानी टॉप कहाँ पर लगना है उस स्टॉक का, ये सिर्फ उसी स्मार्ट प्लेयर को पता है, या जो है ना बस अल्लाह को पता है। बाकी और किसी को भी नहीं पता कहाँ तक उसने उठा के इसको लेके जाना है ये वाला। किसने सोचा था ये 200-400 रुपए वाला नेस्ले जो है वो 10,000 8,000 6,000 13,000 को भी टच करेगा ये वाला? किसी ने सोचा था? किसी ने सोचा होगा ये जो कोलगेट वाला जो है, ये आपके टूथपेस्ट वगैरह, इसके शेयर छोटे छोटे शेयर होते थे, ये जाके किधर जाके लगे, 1000 रुपए से ऊपर चले गए इनके स्टॉक वगैरह, किधर चले गए ये वाले ना। तो इसलिए ये अच्छे अच्छे जो कंपनीज होती है इनकी कोई हद नहीं है, ये बस कहीं फिर जा सकते हैं ये वाले आपके। लकी सीमेंट, किसी ने सोचा होगा कि लकी सीमेंट 1000 रुपए तक आपका चला जाएगा? ये वही 25 30 60 रुपए पर फिरने वाला ये स्टॉक था लकी सीमेंट ये वाला। ये पुराने सबको पता है। ये ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं कर रहा, इसका हिस्टोरिकल डाटा बोले 3-4 साल पहले चले जाएं, लकी सीमेंट 60 रुपए से ये ऊपर जाता ही नहीं होता था, मरा मरा रहता था यहाँ पर 60 रुपए पर ये वाला। आज देखे 900, और अब बातें हो रही है कि ये
1500 2000 भी क्रॉस करेगा, क्योंकि इसने अपना सीमेंट इराक और कहाँ का इसने एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। तो इंतहा कोई नहीं है, जिन्होंने इस लेवल पर अच्छे लेवल पर स्टॉक ले लिए, मैं आपसे यही बार बार कहता हूँ कि आपने इस स्टॉक की गर्दन पकड़ लिया। ये जिसने हीनो को 400 पर पकड़ लिया उसने इसकी गर्दन को पकड़ लिया, ये बस गर्दन आपने छोड़नी नहीं है, जहां तक जाता है जाने दे इसको ये ना। और देखिए बड़ा प्रॉफिट इंशाल्लाह, अल्लाह आपको बड़ा प्रॉफिट दिखाएगा, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। इतना प्रॉफिट आप देखेंगे कि कभी जिंदगी जो हमारे पुराने पुराने बाबों में से किसी ने भी नहीं देखा होगा, जितने आप लोगों ने मेरे ग्रुप ज्वाइन करके आप प्रॉफिट को देखेंगे, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। ये वाली बात ये यहाँ पर 2-2 4-4% वाले लेने वाले प्रॉफिट है, और किसी को कोई बताता भी नहीं है स्टॉक्स। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर ये बातें कर रहे हैं कि आपको इतना प्रॉफिट नजर आ रहा है, ये अल्लाह की शान है, बस अल्लाह ने आपको दिया प्रॉफिट, और इंशाल्लाह और भी दिखाएगा आपको, ये मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। जी सिराज साहब, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। काई साहब, आपने तो मुझे बोला था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए पहल तो मैंने काई साहब ले लिया। अभी मजीद एक थोड़ा सा मेरे पास है अमाउंट पड़ा हुआ है, कोई एक स्टॉक बता दो तो मैं इसके अंदर डाल दूं मैं। जी जी सर, बिल्कुल जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक होते हैं बिल्कुल उनके साथ छेड़ी नहीं करनी है आपने इस लेवल पर। और अभी बता रहा हूँ वो टायर शायर जो है टायर्स के अंदर डालें, जो भी टायर है, चाहे पेंथर टायर है चाहे जनरल टायर है, उसके अंदर लास्ट भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में वो भी तेज हो जाएंगे। जी, और लेकिन पैनिक नहीं होना, अगर वक्ती स्टॉक नहीं चलते तो डरना नहीं है, लेकिन जब ये चलना शुरू होता है, आपको तो पता है सिराज भाई आपने जो स्टॉक लिए हुए, तो जब चलते हैं तो फिर प्रॉफिट भी कितना दिखाते हैं। ये आपने एक्साइड भी लिया हुआ आई थिंक, उसके अंदर भी ऐड करते जाए, बेशक पैसा है तो और थोड़े थोड़े ऐड करते जाए, क्योंकि नीचे के लेवल पर आपने लिया हुआ था इसको। जी अली हैदर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर, आपसे जी। एक सवाल पूछना था। जो मैकडी होता है डेली की इंडिकेटर में, सर आप कौन से नंबर यूज करते हैं कि डिफॉल्टर सेटिंग में जो है वो आप यूज करते हैं? काइंडली उसके बारे में बता दूं, थैंक यू। जी अली भाई, मैक डी पर मेरी वीडियो बनी हुई है, आप उसको देखें, वहाँ पर मैंने पूरी सेटिंग उसकी बताई हुई है MACD की, आप उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ कवर हो जाएगा। बहरहाल मेरा कोर्स आएगा, उसमें मैं ये मैक डी बॉलिंजर इन सब की हकीकत आपको बताऊंगा कि इसमें असल चीज देखने वाली कौन सी होती है। वैसे तो वीडियो बहुत सी बनी हुई है, लेकिन हकीकत क्या है वो आपको मैं खोल के बताऊंगा इंशाल्लाह। 2-3 महीने बाद सब्र करिए। जी ए स्टूडेंट के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? जी सर, खैर खैरियत। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, आवाज आ रही है आपकी। वालेकुम सलाम। काजी साहब जी सर आवाज काजी साहब ब्रेक। काइंडली सिर्फ ये बता दें, मेरे पास ना हैस्कोल पड़ा हुआ है वो। जी जी सर, एस्कोल काजी सर। साहब मेरे पास हैस्कोल पड़ा हुआ है। जी सर, वो आपकी आवाज़ बार बार ब्रेक हो रही है। मैं बस यही समझाऊं कि आपके पास जो है ना वो एस्कोल आपने रखा हुआ है। सर एस्कोल के लिए आप इस तरह करें, कोई नफल माने, कोई रोजे रखे, शायद क्या पता फिर एस्कोल चलना शुरू हो। लेकिन मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि एस्कोल को किसी से रिप्लेस कर दें। पहले मेरा ख्याल ये था कि एस्कोल का सिर्फ जनरल मीटिंग का कोई इशू चल रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी जो है वो अपनी एनुअल मीटिंग नहीं की, इस वजह से इसको डिफॉल्ट लिस्ट में जो है वो डाला गया। फिर बाद में आपने देखा कि यही एस्कोल है जिसने ये डिक्लेयर किया कि जी हमने इससे पहले जितनी भी रिपोर्टें अपनी दी थी कि हमें ये तेल मिला तो वो तेल मिला, ये सारी रिपोर्ट सारी गलत थी, फेक थी। उन्होंने इसको एतराफ़ भी किया, ये जो उन्होंने लेटर वगैरह जो इन्होंने दिया PSX को, जो इंतहाई शर्मनाक किस्म की बात है। ये जो स्कूल ने, इनके डायरेक्टर्स ने, जिसने भी ये ड्रामा किया और जिन्होंने इतनी बदनीयती का मुजाहरा किया, यकीन करें कि इन लोगों ने ये अपने साथ तो ये नहीं कि अपनी आखिरत तो इन्होंने खराब की, लेकिन जिन लोगों का पैसा इन लोगों ने बर्बाद किया स्कूल वालों ने, अल्लाह इनको जो है ना गारत करेगा। बहरहाल फिर हम बार बार आपसे यही कहते हैं, इसीलिए हम मेरी वीडियो भी जो संडे की वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने आपको स्टॉप लॉस इसीलिए बार बार बताया कि स्टॉप लॉस जो है गाड़ी की ब्रेक की तरह है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, इतना महंगा किसी ने स्टॉक लिया हुआ, 380 का स्कोर लिया हुआ, 7 रुपए पर आया हुआ, तो क्यों नहीं स्टॉप लॉस आप लोगों ने लगाया इसको? ये या 200 पर लगाओ या 180 पर लगाओ या 150, कहीं तो स्टॉप लॉस आपने लगाना है। ये वाला 40 पर लिया, 20 पर लिया, 15 पर लिया, यार कहीं तो स्टॉप लॉस आपने लगाना है। अगर कंपनी इस तरह की 2 नंबरी करे, इतनी बड़ी कंपनी जिसके इतने पेट्रोल पंप भी हो और इतना बड़ा जो है ये इसने एक बैंकरप्सी का मुजाहरा किया है, तो नुकसान किसका है? वो तो चले खा पी के उन्होंने जो कुछ लूट मार किया, आपका पैसा ले लिया, उन्होंने महंगे शेयर आपको बेच दिए, लेकिन नुकसान तो अल्टीमेटली आपका है ना। तो आप जो है ना, फिर आप लोगों ने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाए? फिर आप में से आप भी तो फिर इसी तरह ही है ना ये। जी रिजवान राहू साहब, फिलहाल सर एस्कोल को रिप्लेस कर ले या निकालें? फिलहाल फिलहाल इसका फ्यूचर करीब करीब नजर नहीं आ रहा मुझे। जी रिजवान राहू साहब, सर आपको अनम्यूट कर जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप मार्केट को मजीद 471 तक आता देख रहे हैं या यहाँ से बाउंस बैक करेगी? इसके बारे में आपका क्या आइडिया है?
दूसरा काई साहब, थोड़ा सा आपका गुस्सा तो बनता है मेरे पे, मेरे अपने ही एडवेंचर है कि अच्छा, बाकी ये बता दें कि फ्लाइंग और अच्छा एक सर, एक आपका बहुत मतलब लाडला शेयर था, उसकी वजह से आपने बहुत सौ को मुझे भी निकाला लॉस में से शुरू में, BGL। जी। और आपने कहा था कि जब वो 17 तक का ब्रेकआउट दे देगा तो फिर उसके बारे में देखेंगे, तो वो 18 तक गया है। आज मैंने खरीद तो लिया है 17 पर, तो उस पर थोड़ा सा अपने व्यूज बताइएगा कि मेरे ज़हन में था कि BGL आपने कहा था कि जब 17 तक 16 16.5 के बाद देगा ब्रेकआउट तो फिर इसको देखेंगे, तो मैं देख रहा था वो 18 तक गया। और दूसरा सर, एक फ्लाइंग सीमेंट और फौजी फूड, इसका बता दें, मैंने लिए हुए हैं क्या या निकल जाऊं, क्योंकि दिन ब दिन डाउन ही आ रहे हैं। तो क्या इसमें एक्चुअली 2 दिन पहले फ्लाइंग सीमेंट ने अपर लॉक लगाया था, तो मैंने बस देखा देखी में ले लिया, उसके बाद ये डाउन ही आ रहा है, तो मुझे एडवाइस कर दें कि मैं निकल जाऊं या अभी उसको रेख लूं बस। जी जी सर, इस तरह है ना, जो फ्लाइंग सीमेंट है वो वैसे भी अपने अप ट्रेंड में था ना, तो अब मार्केट अगर करेक्शन करेगी तो उन स्टॉक के अंदर करेक्शन के ज्यादा चांसेस है जो पीछे से ऊपर गए हैं ना। अब ये फ्लाइंग सीमेंट जो है ये 12 रुपए से चला था और 12 रुपए से इसने हाई बना लिया था ऑलमोस्ट जो है वो 25-26 रुपए का। तो 12 रुपए से 25 जाना, इसका मतलब है 100% इसने गेन दे दिया आपको ना। ये तकरीबन बात हो रही है 19 मई से लेकर और आज हो गया जी तकरीबन 15 जून की बात करते हो, आज की तो बात नहीं कर, आज तो नीचे आया। तो 19 मई और 15 जून, एक महीने में ये स्टॉक 100% डबल हो गया। तो जो 100% डबल हो जाए तो डेफिनेटली उसके अंदर करेक्शन जो है वो ड्यू है। तो अभी ये करेक्शन लेगा फ्लाइंग सीमेंट, और करेक्शन लेते लेते अभी इसकी सपोर्ट जो बन रही है, आखिरी सपोर्ट फिलहाल ये बन रही है 20 रुपए की। जब ये 20 रुपए क्रॉस करके नीचे आ जाए, मजीद क्लोजिंग दे, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये और भी नीचे आ जाएगा, फिर ये आपको दिखाएगा कम से कम 16-17 रुपए भी दिखा सकता है ये वाला। तो फिलहाल बेहतर यह है कि यहाँ पर आप फिलहाल इससे निकल जाए, और जो इसने ब्रेकआउट अगर दोबारा ऊपर अप ट्रेंड करता है, यहाँ से निकलता है, तो फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री करें। खासतौर पर अब इसका जो अगला ब्रेकआउट होगा वो 25 रुपए का होगा। 25 रुपए ये तोड़े तो फिर हम कहेंगे कि वाकई इसने अप ट्रेंड जो है वो शुरू करना है। लेकिन अब 25 रुपए से 15 जून को 25 बनाया और अभी तक जो है ये मुसलसल नीचे ही आ रहा है। ये 5 जुलाई हो गया, एक महीने से ये अपनी डाउन ट्रेंड में है। ये फिर डाउन ट्रेंड में कहाँ तक डाउन ट्रेंड होता है वो बाद में पता चलेगा। फौजी फूड सर अच्छा है, फौजी फूड को रखे ये निकल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पर जो है थोड़ी सी अब ये भी ऊपर से आया, 19 रुपए से नीचे करेक्शन कर रहा है, और ये भी नीचे से ही चला था ये 13-14 रुपए से ना। ओवरऑल मार्केट फिलहाल ठंडी है ये हमारी मार्केट, तब ये सारे काम हो रहे हैं। और BGL जो है वो ये भी अपने अप ट्रेंड में ही था काफी टाइम से, लेकिन अभी भी ये अपने अप ट्रेंड में, अगर आप इसको रखें BGL को, तो ये जब मार्केट ठीक होगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलता जाएगा ये वाला जो बलूचिस्तान ग्लास है ये। तो बहरहाल कोशिश क्या करें, जो स्टॉक इतने ऊपर चले जाएं वो थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। वो फिर मैंने आपसे कहा होगा ब्रेकआउट दे, तो फिर आप पूछे कि लेना बनता है या नहीं लेना बनता, ये मैंने कहा होगा ये। तो अब फिलहाल मार्केट ओवरऑल हमारी जो है वो सही नहीं है। ये आज भी वॉल्यूम देखिए आपने, मोर देन यानी लेस देन 500 मिलियन से कम वॉल्यूम्स का काम हुआ, 490 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ। अब यहाँ पर दो ही सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि या तो मार्केट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यानी कम से कम 700-800 मिलियन शेयर के साथ चली जाए, 47,648 से ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर हम समझेंगे कि मार्केट का एक अप ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया ये। या फिर अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है, 47,200 का लेवल तोड़कर नीचे आ जाती है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर से मजीद 300-400 पॉइंट जो है और निकलेंगे ये। फिर आपकी मार्केट पहुंच जाएगी तकरीबन जो है वो यानी कि फिर यहाँ से थोड़ा डेंजरस काम हो जाएगा। 47,200 का जो लेवल था, या 47,000 ही मार्केट ब्रेक करके अगर नीचे आ जाती है, जिस तरह अभी घिस के नीचे आ रही है, तो फिर थोड़ी बड़ी करेक्शन भी आप मार्केट के अंदर जो है वो देख सकते हैं ये। तो अभी फिलहाल मार्केट के अंदर वॉल्यूम बिल्कुल लो है। जो रिस्की स्टॉक है उनके अंदर बिल्कुल भी आप इन्वेस्टमेंट ना करें। रिस्की स्टॉक मतलब जो स्टॉक अपने अप ट्रेंड मुकम्मल कर चुके हैं, जो नीचे से ऊपर के, सबको पता है वो कौन से स्टॉक है। ये मोटे मोटे स्टॉक है, मैं नाम बताऊं, जैसे ये फ्लाइंग सीमेंट हो गया, ये नीचे से ऊपर गया, GGL गया, GGL गया, NRSL गया, आपका इमेज गया ऊपर, इसके अलावा टैली आपका ऊपर गया, आपका TRG ऊपर गया, नेटसोल ऊपर गया, आपका NRL ऊपर गया, अटक रिफाइनरी आपका ऊपर गया। ये सारे पिछले 43,000 के लेवल से मार्केट जब 48,900 का लेवल बनाया, तो ये सारे स्टॉक जो है ये नीचे से ऊपर गए। तो ज्यादातर करेक्शन आप इन्हीं स्टॉक्स के अंदर देखेंगे। ये जो चले नहीं है उनके अंदर आप इतनी ज्यादा करेक्शन जो है वो नहीं देखेंगे ये। तो जो नहीं चले उनके अंदर आप बेशक एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, अगला नंबर उन्हीं का आएगा। ठीक है, तो जो आपको गाइड किए जा रहे हैं, आज भी मैंने इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक कम से कम 28 स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए। वो सारे स्टॉक बहुत अच्छे हैं,
इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक हैं, इन्वेस्टमेंट वालों पर फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह जो प्रॉफिट आपको देंगे, जैसे हीनो दे रहा है आपको, बैटरियां आपको दे रही है प्रॉफिट, ये जब चलते हैं इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक ये बहुत तेजी के साथ ऊपर चलते हैं, उसमें रिस्क नहीं होता फिर बहुत ज्यादा। ये छोटे स्टॉक जैसे आपने लिए फिर वो नीचे आ गया, फंस के यहाँ पर, वो जो पीछे कह रहे थे तारिक साहब NRSL लिया फंस गया, ये NRSL दोबारा 10-12 रुपए पर आ गया तो फिर तो ये पक्के फंसे ना, फिर उसके अंदर फिर तो गया 100% गेन, जो नीचे लॉस होगा इनका ना। तो इसलिए अच्छी अच्छी कंपनीज के स्टॉक लेंगे तो इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी आपको। जी अली जुल्करनैन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये था कि WTL का सर स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? 4.25 की बाइंग है। और उसके अलावा सर मेरा सवाल ये कि जो भी स्टॉक है सर उसको मतलब हर स्टॉक को करेक्शन जरूरी होती है हर स्टॉक की? और उसके अलावा सर मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि 2017 में सर ऐसा क्या था कि हर स्टॉक अपनी पीक की प्राइस पर पहुंच गया था? मतलब कुछ ऐसी बहुत ज्यादा पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे थे कि स्टॉक जो है वो, मतलब मैं तो अभी 3 माह पहले एंटर हुआ PSX में, तो पिछला चार्ट देखा था तो हर स्टॉक जो है वो 2017 में अपनी पीक की प्राइस पे पहुंचा था। सर इसके बारे में बस गाइड, शुक्रिया। जी अली भाई, जो सबसे पहला सवाल है WTL जब तक 3.5 रुपए से नीचे ना आए, ये 3.5 रुपए का इसका स्टॉप लॉस बनता है। ये जब तक 3.5 से नीचे ना आए ये स्टॉक बिल्कुल सेफ है। बाकी जो है दूसरा सवाल आपने करेक्शन का पूछा। सर करेक्शन तो बिल्कुल हर चीज की डी होती है ना, आप भी थोड़ा तेज चलेंगे तो आपको सांस फूल जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, थोड़ा बैठेंगे तो आपकी समझे कि वो जो है ना बिल्कुल आप सेट हो जाएंगे। ये या दूसरे नंबर पर जो मैं देसी मिसाल देता हूँ, पहले भी मैंने मिसाल दी, जब आप इतना ज्यादा खाना वगैरह खाते हैं तो लाजमी आपको भी जो डाइजेशन करनी पड़ती है, वॉशरूम की तरफ दौड़ना पड़ता है। ये समझे ये स्टॉक मार्केट की करेक्शन है, ये हमारी डाइजेशन होती है, इसकी करेक्शन होती है। जैसे हम इस डाइजेशन के बगैर नहीं रह सकते, कोई कहे कि मुझे कि मैं 2 दिन वॉशरूम जाने बगैर भी रह सकता हूँ और खाना पीना भी मैंने ठीक ठाक रखना है, तो मार्केट जब इतनी ठीक ठाक ऊपर जाती है तो डेफिनेटली उसमें भी ये हजम करना होता है, ये वाला सारा सिस्टम ना। और बाकी एक टाइम ऐसा आता है जब स्टॉक बहुत ज्यादा हाई पर चले जाते हैं, मार्केट आपकी बिल्कुल ओवरबॉट हो चुकी है, बहुत ऊपर स्टॉक चले जाते हैं, तो फिर जब बहुत ज्यादा आप खा लेते हैं, अच्छी खासी हैवी दावत खा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको भी जो है कोई कवा पीने की जरूरत पड़ती है या आपको डाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है, तो फिर मार्केट एक बड़ी डाइजेशन करती है ये वाली। तो जब 2017 की बात थी उसमें मार्केट अपने टॉप पर, पीक पर पहुंची हुई थी, हर स्टॉक बिल्कुल जो है ना ओवरबॉट हो चुका था यहाँ पर, तो फिर वो एकदम फटा जो है ना, और फटने के बाद स्टॉक फिर नीचे आए ताकि थोड़े हल्के हो जाएंगे, जैसे आप भी खा पी के हल्के हो जाते हैं ना, इसी तरह मार्केट फिर हल्की होगी अच्छी खासी फिर। ठीक है, तो ऐसे होता है ये। इंशाल्लाह आप भी देखेंगे जब ये हुकूमत जाने वाली होगी ना, 2-3 महीने रह जाएंगे, वही लेवल आप दोबारा देखेंगे, मार्केट ओवरबॉट हो चुकी होगी, सारे स्टॉक टॉप पर पहुंच चुके होंगे, फिर हम आपसे कहेंगे कि आप पहले निकलने वाली बात करें मार्केट से। ये जी गुलरेज अख्तर साहब है सर, आपको म्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मैंने स्टॉक्स देख लिए आपके, उसमें PSMC जो है और BGL, ये क्या दोनों इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं? और दूसरा ये जी सर 2 ही सवाल पूछा क्योंकि आज बहुत ज्यादा रेज है, बस मुख्तसर सर ये वाले स्टॉक फिलहाल हम जिसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जो है ना वो गाइड करते, कोशिश करें ऐसे स्टॉक पर नजर रखें जिन पर लोगों की नजर बहुत कम हो। पाक सुजुकी को बहुत लोग पसंद करते हैं, होंडा कार को बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, तो इसमें पाक सुजुकी और होंडा में भी जो होंडा है वो फिर भी थोड़े कदरे बेहतर है, ज्यादा अच्छा लगता है। फिर पाक सुजुकी, BGL, ये छोटे मोटे स्टॉक, इसके पीछे अवाम दौड़ती फिरती है ये वाली, तो जिसके पीछे अवाम हो उससे बिल्कुल साइड लाइन, और जो थोड़े अच्छे स्टॉक हो जो नहीं चल रहे होते उनकी तरफ नजर दौड़ाएं, वो ज्यादा बेहतर है ये। जी इरफान आजम साहब सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। इरफान आजम साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर थैंक यू सर। मैंने वो 3 स्टॉक लिए हुए थे, एक PI, BTL, एक हबको और एक WTL। जी। तो मैंने ये पूछना था कि सर अगर मैं अगले 2 महीनों में आप इनको कहाँ देख रहे हैं? अभी जहाँ से मैंने खरीदे थे वहां से थोड़े थोड़े नीचे हैं, कोई 40 पैसे 50 पैसे। जी सर मैं इधर कोई नजूमी तो नहीं बैठा हुआ कि मैं इनको आगे कहाँ देख रहा हूँ ना, बहरहाल मुझे ये बिल्कुल थके तरीन स्टॉक आपके लग रहे हैं ना, PI, BTL और हबको खास तौर पर ये। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि इसको रिप्लेस करें, और WTL बिल्कुल ठीक रखा हुआ है आपने, इसके अंदर और थोड़े ऐड कर ले और कोई अच्छा सा स्टॉक ले। ये PI, BTL की तरह आप उसमें लेके फंस गए, ये कोई नहीं फिलहाल चलने वाला, जब तक ये 15-16 रुपए का ब्रेकआउट ना दे उससे पहले पहले ये बिल्कुल डेड है स्टॉक ये वाला। आपको बस अंडे बच्चे देने वाला ये स्टॉक है, बस डिविडेंड लेते रहे। इससे अच्छा एप्को की जगह कैप्को ले ले, अभी वो X हो जाएगा, X होने के बाद जब नीचे खुलेगा वहां पर आप इसको ले ले, बल्कि इन दोनों को बेचकर नीचे कैप्को को ले ले, 40 रुपए के करीब वो खुलेगा, ऑलमोस्ट 40-41 रुपए के करीब।
तो वहां पर उसकी बाइंग करें, बहुत ज्यादा लगाएं पैसा, कैप्को बहुत सेफ स्टॉक है और रखने वाला स्टॉक है, वो फिर भी 60-70 तक जाने के उसके बहुत से चांस है ये, ठीक है। और बाकी WTL को ना छेड़े ये। जी मोहम्मद अरफाज साहब, ओमान से आपका अनम्यूट करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम कैसा मैंने बस यही पूछना था, वो मरवत साहब से भी सुना था जूम सेशन में और आपसे भी सुना, कोई भी स्टॉक का जब बुक क्लोजर होता है तो उससे पहले वो नीचे चला जाता है और साथ में बाद में रिजल्ट आता है तो फिर ऊपर चला जाता है। जैसे एग्जांपल SNGP ने ऐसे किया अभी, 2-3 दिन पहले नीचे जा रहा था, आज मार्केट डाउन थी फिर भी ऊपर चला गया। ये थोड़ा बता दे तो सही से। जी सर, इसी तरह ही होता है, जब किसी कंपनी का अच्छा रिजल्ट होता है ना, तो फिर पहले तो वो स्नैप ट्रेंड मुकम्मल कर चुका होता है ना, और जो ही उसका रिजल्ट आने वाला होता है बोर्ड मीटिंग से एक दिन पहले या उसी दिन वो स्टॉक फिर गिरना शुरू हो जाता है। चाहे जितना मर्जी अच्छा रिजल्ट आए, तो हम बार बार यही कहते हैं कि उस स्टॉक से लाजमी उस दिन आप निकल आइए। तो बाद में 2-4 दिन हफ्ता गुजरता है, फिर अगर अच्छा रिजल्ट होता है तो वो स्टॉक फिर चलना शुरू हो जाता है, वक्त ही नीचे आ जाता है लेकिन फिर चलना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को हम बार बार जूम सेशन में भी बता चुके हैं कि ये लोगों ने, जैसे हम कहते हैं ना, जो स्मार्ट प्लेयर है उनको पहले से पता होता है कि इस कंपनी का अच्छा रिजल्ट आना है या बुरा रिजल्ट आना है। तो जब उनको पता होता है कि इस कंपनी का अच्छा रिजल्ट आना है, तो उन्होंने नीचे के लेवल पर वो स्टॉक बल्क में ले लिए होते हैं, और जब उसका रिजल्ट अनाउंस होता है तो वो रिजल्ट तो बहुत अच्छा होता है और आप अच्छा रिजल्ट समझकर वो स्टॉक ले लेते हैं, तो वो उस टाइम हाई पर पहुंचा होता है, तो वो अपना सस्ता माल आपको हाई पर बेच रहे होते हैं और आप खुशी खुशी ले रहे होते हैं, और जो ही आप लेते हैं वो एकदम स्टॉक पे नीचे गिरना शुरू हो जाता है, आप उसके अंदर फिर ट्रैप हो जाते हैं। फिर वही स्टॉक नीचे 1-2 महीना रहता है, तो आप वही सस्ता बेचने के यानी लॉस बुक करते हैं, और वही वाले लोग जिन्होंने बेचा होता है वो सस्ता फिर आपसे दोबारा भी खरीद लेते हैं ये वाला, और फिर उसको लेके जाते हैं जब आप लोग बिल्कुल खाली हो चुके होते हैं ये। तो बस ये थोड़ी सी साइकोलॉजिकल गेम है, इसको बार बार हम समझाते भी हैं और समझे भी इसको कि बोर्ड मीटिंग से 2 दिन पहले आपने वो स्टॉक नहीं लेना, बस बोर्ड मीटिंग के हफ्ते बाद लेना कोई भी स्टॉक लेना है तो। जी आमिर महमूद साहब कराची से, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी कारी साहब अस्सलाम वालेकुम और बाकी सब पार्टिसिपेंट को भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन करने से पहले DSL लिया हुआ था, वो रिप्लेसमेंट तो करना था लेकिन लॉस उसमें इतना ज्यादा था कि मैंने वो रिप्लेसमेंट नहीं किया। वो 6.73 का लिया हुआ है तो काफी ज्यादा था। CTM भी था वो तो आ गया वापस, लेकिन DSL अभी तक 6 तक आया था, इससे ज्यादा नहीं आया। दूसरा सवाल यह है कि जो आपने लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टमेंट वाले किए हैं, सवाल भी है सजेशन भी है कि इसको आप आइंदा हमें किसी स्टेज पे आप समझें कि कोई इन्वेस्टमेंट वाला शेयर जो है उसमें आप प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, तो कोई आप फ्यूचर में गाइड करेंगे जब ऐसी कोई जरूरत पड़ी तो? शुक्रिया। जी सर, जो पहला सवाल है ना, DSL को अभी भी बेशक लॉस हो रहा है तो इसको आप रिप्लेस कर ले किसी के साथ भी ना। अगर तो ये कोसम नीचे आया था, CTM नीचे आया था, इसी से आप रिप्लेस कर लेते तो वही आपका लॉस भी कवर हो जाता। फिलहाल मुझे जो अच्छा लग रहा है छोटे स्टॉक में, वो WTL बहुत अच्छा लग रहा है इस रेट पर, 4 रुपये से नीचे, तो थोड़ी बहुत इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो इंशाल्लाह हो सकता है। अगर ये अभी इसकी 10 जुलाई को बोर्ड मीटिंग है, अगर इसका रिजल्ट अच्छा आ गया तो बोर्ड मीटिंग के बाद आप देखेंगे कि ये स्टॉक तेज हो जाएगा फिर। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड ये है कि इसकी EPS जो है वो पॉजिटिव आएगी और तकरीबन 0.10 से ऊपर इसकी EPS आएगी, और अगर 0.10 से ऊपर इसकी EPS आ जाती है तो ये बहुत अच्छी उसकी अर्निंग होगी ये वाली। बहरहाल ये अच्छा स्टॉक है, आगे निकल जाएगा ये वाला। तो आपका DSL जो इतने अरसे से आपने दिल के साथ लगाया हुआ है, तो वो उससे फिलहाल जान छुड़ाएं और बेच दें उसको, लॉस को ना देखें। इसीलिए तो स्टॉक रिप्लेस किए जाते हैं ताकि आपके वो लॉस कवर हो जाए ये वाले ना, तो आप उसको बेचेंगे तो लॉस कवर होगा। अदरवाइज 10 साल भी रखेंगे तो हो सकता है वो ऊपर ना चढ़े, तो फिर तो आपके साथ ही लगा रहेगा ना वो। और बाकी जो है इन्वेस्टमेंट वाले सर जितने भी मेरे स्टॉक है मैं उनके साथ आपको चार्ट शेयर करूंगा। जैसे वो भाई ने हीनो के बारे में पूछा कि हीनो की प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पर करनी चाहिए, तो हीनो का मैंने आप चार्ट को अगर गौर से देखें तो फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी बताया हुआ है, सेकंड प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी बताया हुआ है। जब वो अपने प्रॉफिट टेकिंग लेवल पर पहुंच जाए तो आप पूछें कि यहाँ पर ये पहला प्रॉफिट टेकिंग लेवल आ गया, इसको बेचना बनता है या नहीं बनता। सेकंड पर अगर पहुंच जाए बेचना बनता है या नहीं बनता, तो फिर उसके मुताबिक हम आपको गाइड करेंगे। इवन कि एक्साइड आपको शेयर किया गया चार्ट, एटलस बैटरी का चार्ट शेयर किया गया, उसके आगे प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी लिखे हुए, प्रॉपर वर्किंग करके आपके साथ जो है वो टेक्निकल शेयर किया गया, ताकि आपको पूरा अंदाजा हो जाए कि इस लेवल पर लिया और कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी है। तो आपका दिल है तो चाहे पहली प्रॉफिट टेकिंग पर करें, चाहे सेकंड पर करें, चाहे रखे और जाके हो सकता है इससे ऊपर जहाँ और भी है ना तो जाएगा ये ऊपर भी। जी मोहम्मद साहब कराची से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी मोहम्मद साहब कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब मुझे ये बताइएगा कि EPCL एंग्रो पॉलीमर के हवाले से बताइएगा कि इसकी अर्निंग वगैरह बहुत अच्छी है और 2 प्लांट इनके अभी ऑपरेशनल हो चुके हैं, इसका जरा आउटलुक बता दीजिएगा और इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो भी जरा बता दीजिएगा।
दूसरा मुझे इस वक्त यानी उसमें ऑटो सेक्टर में आपके ख्याल में न्यू एंट्री के लिए कोई अच्छा स्टॉक आपके ख्याल में जो आप सजेस्ट करते हैं वो प्लीज बता दें। थैंक यू जी। सर फिलहाल तो ईपीएस जो है ना, ईपीसीएल तो मुसलसल डाउन ट्रेंड में ही है ना। जब तक इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है तो फिलहाल इसके अंदर कोई आपने एंट्री नहीं लेनी। जब ये स्टॉक नीचे वाले ट्रेंड में हो और ये काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो अपने डाउन ट्रेंड में है, ये तकरीबन मुझे जो नज़र आ रहा है ये था पिछले कुछ अर्से पहले 60 रुपए के करीब करीब, और ये 60 रुपए से नीचे 47 पर आया हुआ है ना। अप्रैल से अभी तक इसके अंदर डाउन ट्रेंड ही चल रहा है ये। तो जब भी किसी स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा हो, आपने उसके अंदर हरगिज हरगिज जो है वो एंट्री नहीं करनी। ना डाउन ट्रेंड में एंट्री करनी है, ना साइड वेज कोई स्टॉक चल रहा है उसके अंदर आपने एंट्री नहीं करनी। आपने उस स्टॉक को ढूंढना है जिसके अंदर अप ट्रेंड हो, अप ट्रेंड का या चांस भी हो कि आप वो अप ट्रेंड करेगा। यानी जारी बात है, जो डाउन ट्रेंड में जा रहा है उसने पहले डाउन ट्रेंड मुकम्मल करना है, फिर अपनी कंसोलिडेशन मुकम्मल करनी है, फिर जाके उसने अप ट्रेंड शुरू करना है ये। तो फिलहाल ईपीसीएल से आप दूर हैं, जब इसका अप ट्रेंड शुरू होगा तो हम भी आपको गाइड कर देंगे ये। जी एहसान सही सब सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर बोले। सर अनम्यूट हो गए आप। अगर कोई माइक पहना हुआ है तो उसको उतार के बोलें, शायद फिर आवाज़ आए। जी सर आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कोई हेडफोन पहना हुआ है उसको उतार दें, इसके बगैर ही बोलें, शायद आवाज़ आए। जी चले बाद में आपको मौका देते हैं। जी सिकंदर अली साहब सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ऐसा आप दो छोटे से सवाल थे। एक, डिविडेंड लेने के बाद अगर कोई कंपनी जो डिविडेंड अनाउंस कर लेती है उसकी एक्स डेट से आप पहले एक दिन पहले ले लेते हैं तो आप उसमें एप्लीकेबल होते हैं, और क्या उसके बाद शेयर 5 रुपए अगर उसने डिविडेंड आपको अलाउ किया है तो क्या वो 5 रुपए नीचे से ओपन होगा उसके अगले दिन? और दूसरा मेरा ये सवाल था कि अभी एक्साइड बैटरी और हीनो में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्योंकि मैंने एक्साइड नीचे के लेवल पे ले लेके एक्यूमुलेट कर रहा हूँ जिस तरह वो चल रहा है, और हीनो का पूछना था, मैं वो रह गया, उसमें मैं रह गया था। चले जी सिकंदर साहब, जो पहला डिविडेंड वाला आपने पूछा ना, डिविडेंड जब भी किसी कंपनी की एक्स डेट होगी, एक्स डेट से 3 दिन पहले जो वर्किंग डेज होंगे ना उसमें आपने लेना है। मसलन अगर फॉर एग्जांपल किसी भी स्टॉक की जो ना एक्स डेट आ रही है 10 तारीख की आ रही है, तो 10 अगर दिन बन रहा है जुमरात का तो उससे पहले एक दिन हो गया बुध, उससे पहले हो गया मंगल, और एक दिन हो गया मंडे। तो मंडे को अगर आपने वो स्टॉक लिया होगा तब जाके आप एलिजिबल होंगे उस स्टॉक का डिविडेंड लेने की। अगर आप उससे एक दिन पहले लेंगे या 2 दिन पहले भी लेंगे तो वो स्टॉक जब एक्स होगा तो आपको डिविडेंड कोई नहीं मिलना। ये फिर आप चक्कर लगाते रहेंगे ब्रोकर के पास कि मेरा डिविडेंड किधर, क्या वो ब्रोकर वो जो आपका डिविडेंड उधर ही जाएगा जिससे आपने वो स्टॉक खरीदे होंगे। तो इसके लिए आपने अगर किसी भी स्टॉक का आपने डिविडेंड लेना है, चाहे वो कैप्को का भी डिविडेंड एक्स होने वाला है या किसी और का एक्स होने वाला है, तो आपने उसकी एक्स डेट आप कहाँ से आपको पता चलेगा, चाहे पीएसएक्स की वेबसाइट पर चले जाए, चाहे KSE-stocks.com में जो पे आउट का सेक्शन होता है कि जिन जिन कंपनीज ने पे आउट दिया होता है वहां पर आपको उसकी एक्स डेट मिल जाएगी। ये तो आपने उसकी डेट चेक करनी है, उससे 3 दिन पहले वर्किंग डेज आपने कैलकुलेट करने हैं। अगर वर्किंग डेज फॉर एग्जांपल मंडे को उसका एक्स डेट बन रही है तो जो उसके पीछे सैटरडे संडे होगा तो उसको आपने कंसिडर नहीं करना, आपने फ्राइडे थर्सडे और वेडनेसडे को कंसिडर करना, ये उसके वर्किंग डेज होंगे। तो वो फिर 5 रुपए अगर उसने डिविडेंड दिया तो जब वो खुलेगा एक्स के बाद तो 5 रुपए नीचे ही खुलेगा। कोई उसने अपने पल्ले से आपको डिविडेंड नहीं दिया, वही आपकी प्राइस रिड्यूस करके उसने आपको डिविडेंड दिया। यानी 45 रुपए का अगर होगा तो 40 रुपए का वो स्टॉक खुलेगा ये वाला। तो पैसों से 5 रुपए कम हो जाएंगे, तो इसीलिए हम डिविडेंड को इतना पसंद नहीं करते कि वो डिविडेंड कोई बाहर से तो नहीं दिया उसने, वही पैसे आपकी वैल्यू कम करके 5 रुपए उसने आपको डिविडेंड दे दिया ये ना। लेकिन हम लोग खुश होते हैं, चलो कुछ ना कुछ तो डिविडेंड आया। और खास तौर पर ये हमारे जो पुराने लोग होते हैं जो फंसे हुए हैं स्टॉक्स के अंदर, वो डिविडेंड ले लेके खुश होते हैं, क्योंकि उनके रेट पर तो वो स्टॉक आते ही कोई नहीं है, क्योंकि वो तो लॉस में होते हैं उनके स्टॉक। लेकिन जो थोड़े थोड़े अंडे बच्चे आ रहे होते हैं ना डिविडेंड की शक्ल में, बस वो उसी से खुश हो जाते हैं। कई एग्जांपल जो मेरे सामने मौजूद है कि चलो जी इसका 5 रुपए डिविडेंड आ गया, 3 रुपए डिविडेंड आ गया। अल्लाह के बंदे वैल्यू किधर गई आप उस स्टॉक की जो आपने लिया हुआ था? आपने तो ऊपर के लेवल पर, कैप्को लोगों ने 90 रुपए पर भी लिया हुआ है लेकिन अभी तक लिया हुआ है, इसको रखा हुआ है, कब 90 रुपए पर आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लॉलीपॉप जब वो दे देता है कैप्को तो वो थोड़े खुश हो जाते हैं, चलो कुछ तो मिला ना इस कंपनी से ये। जी हसन साहब लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये WTL की अभी आ रही है 10 को, तो ये क्या उससे पहले हमें सेल आउट कर देना चाहिए? फिर आप कह रहे हैं कि वो 2-3 दिन पहले हमें सेल आउट कर देना चाहिए ताकि इसके अपर जी। और सेकंडली सर ये है कि ये अप ट्रेंड में कुछ स्टॉक हैं जैसे इमेज है या TUMCL है, इसमें एंट्री ली हुई है, तो क्या अब इसको
अब मार्केट तो नीचे है तो ये भी नीचे आए हुए हैं थोड़ा सा, जी तो अब वेट करें कि या इनको सेल आउट कर दें? बस ये दो क्वेश्चन। हाँ जी हसन साहब, फिलहाल अगर आपने बहुत नीचे के लेवल पर इमेज लिया हुआ है, मतलब 14-15 पर लिया हुआ है, फिर तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं। अगर लिए ही आपने टॉप के लेवल पर है 28-29 और आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है, तो फिर आपको जो है वो निकलना बनता है यहाँ से। अगर वक्ती शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है तो शॉर्ट टर्म में वो ठीक हो जाएगा स्टॉक, जो ही मार्केट ठीक होगी तो ये स्टॉक बेहतर हो जाएगा ये वाला। लेकिन लंबे अरसे के लिए नहीं, हमने भी आपको बाय कराया हुआ है मेरा ख्याल इमेज शॉर्ट टर्म के लिए, अगर ये यहाँ से निकलता है तो फिर बेहतर हो जाएगा, तो हम साथ ही प्रॉफिट टेकिंग भी इसकी कर लेंगे ना। और WTL सर अगर आपके रेट पर फिलहाल हम देखते हैं ना इसको, हम पर्सनली मैं इसको प्रॉपर स्टडी कर रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, जो जो इसके बारे में होगी इन्फॉर्मेशन, अगर बेचना बना तो आपको बेच, हम इसको कहेंगे सेल आउट कर दें, या रखना हुआ तो फिर भी बताएंगे कि इसको रखेंगे। और इससे पहले वो उन्होंने पूछा था एक्साइड और हाँ हीनो के बारे में। हीनो सर फिलहाल ऊपर चला गया, एक्साइड भी ऊपर चला गया। वो स्टॉक देखे जो नीचे, अगर आपने हीनो नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो आप ऊपर इसको जो है ना स्केलिंग कर सकते हैं, और एक्साइड अगर नीचे के लेवल पर लिया हो तो इस तरफ स्केलिंग करें उसके साथ बस। जी मुमताज साहब सादकाबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम कल अस्सलाम। आपकी वीडियो स्टॉप लॉस वाली मैंने देखी है, जी बहुत अच्छी है। उसमें बहुत सबक मिला है कि स्टॉप लॉस लगाने वाले को कभी नुकसान नहीं होगा। बहुत जी अच्छा बता दिया। अल्लाह पाक हाँ जी को जी मुमताज साहब आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रही कुछ। दोबारा आपको मैं मौका देता हूँ थोड़ी देर बाद। जी मीर यकूब अली साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम सर। काजी साहब NRL का और DGKC का बाइंग लेवल बता दें। जी थैंक यू। सर जो है ना NRL तो फिलहाल अपनी ये भी करेक्शन में है ना, अगर ये नीचे आ जाता है तकरीबन 450 रुपये के करीब करीब, तो फिर हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं। फिलहाल ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में ही है ये। और इसी तरह DGKC जो है, अगर ये आपको मिल जाता है तकरीबन 100 रुपये से लेकर 105 रुपये के दरमियान अगर ये आ जाता है तो ये बहुत अच्छे लेवल है इसको बाय करने के लिए, और ये भी DGKC रखने वाला स्टॉक है ये। जी जवेद अली साहब है सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। सर PRL के बारे में पूछना था, इसकी क्या आप स्टॉप लॉस देखते हैं क्या? जी सर किस रेट पर लिया हुआ आपने? अभी इसी रेट पे चल रहा है, इसी रेट पे लिया तो कुछ पहले था, लेकिन अभी जिस रेट पे आया है यानी कि लॉस वगैरह नहीं है अगर यहाँ पर बेच दूं। जी जवेद साहब PRL जो है ना सर इतना ज़्यादा अच्छा स्टॉक नहीं है, मुझे नहीं नज़र आ रहा है ये वाला ना। कंपनी फिलहाल बेहतर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये स्प्लिट हुआ है इसका स्टॉक। तो अभी ये यही लेवल है इसके, जब तक ये क्रॉस नहीं करता कम से कम 30 रुपये का लेवल, फिलहाल PRL में कोई जान मुझे नज़र नहीं आती। तो बेहतर यह है कि फिलहाल बराबर में तो निकाल दें, कोई अच्छा स्टॉक ढूंढें तो आपको ज़्यादा गेन दे देगा ये। जी कमरान बेग साहब है सऊदी अरेबिया से, सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी जी वालेकुम सर कैसे खैरियत से? जी जी सर। एक तो सर बहुत मेहरबानी शुक्रिया, आपकी एडवाइस से एक्साइड लिया मैंने, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। जी दूसरा ये था कि वो बड़ा पुराना इशू है GHGL, तो क्या आप मशवरा देते हैं GHGL को अभी मैं इससे रिप्लेस कर दूं एक्साइड के साथ, या अभी रहने दूं उसको? जी कितने का लिया हुआ आपने? GHGL 65 का लिया हुआ था, नीचे आ गया था ना, बहुत पहले की बात है, आपसे ज्वाइन करने से पुरानी बात है वो। तो उसका डिविडेंड वगैरह कोई लिया आपने? इसका डिविडेंड बोनस? 2 डिविडेंड उसके मैं ले चुका हूँ, 2 डिविडेंड उसके बाद राइट्स भी ले चुका हूँ, तो तकरीबन वो 55 तक तो हो गया, कवर हो रहा है। जी जी सर स्टॉक तो ये बहुत अच्छा है GHGL, बेहतर यह है कि इसको होल्ड करके रखें। अगर आप इससे तंग होते हैं तो सिर्फ 50% इसकी आप किसी और से रिप्लेस कर लें, 50% इसी के अंदर रहने दें। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, गनी ग्लास हो गया, तारी ग्लास हो गया, ये रखने वाले स्टॉक है ये। और ये फिर दोबारा अभी काफी टाइम से ये कंसोलिडेट हो गया, अभी इसने निकलना है यहाँ से, ये वही 70-80 का लेवल आपको जरूर दिखाएगा ये। थोड़ा सा 2-4 महीने सब्र कर जाए, ये मार्केट जरा सेट हो जाए, आप देखेंगे अगस्त के बाद ये तेज हो जाएगा स्टॉक अच्छा खासा ये। तो बल्कि सारी रखी रखें, इसको ना बेचें, ये वाला स्टॉक है। जी मोहम्मद आसिफ साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक हफ्ता पहले मैंने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे तरीके से आप गाइड कर रहे हैं, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से। मेरे 2 सवाल थे, एक तो अल शहीर का बता दें 1990 की बाइंग, और दूसरा जैसे आपने आज लिस्ट शेयर किया इन्वेस्टमेंट के स्टॉक की, इसी तरह अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई लिस्ट बता दें तो मेहरबानी हो। बहुत शुक्रिया। अल शहीर कितने का लिया आपने? 1990। जी सर फिलहाल ये असल में है तो बहुत अच्छा स्टॉक है अल शहीर, सिर्फ फिलहाल मार्केट की करेक्शन के साथ ये नीचे आएगा, लेकिन जो ही मार्केट बेहतर होगी तो ये दोबारा रिकवर कर जाएगा ये।
और ये भी रखने वाला स्टॉक है। अल शहीर हो गया, TOMCL स्टॉक हो गया, ऑर्गेनिक मीट जिसको हम कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा स्टॉक है। ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो आपके मीट को एक्सपोर्ट करते हैं। ये तो जो कंपनियां एक्सपोर्ट में लगी हुई हैं उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी जो ये हुकूमत काम कर रही है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट पर बहुत फोकस है इसका। तो अल शहीर भी आपका चलेगा, आपका TOMCL भी चलेगा, और खासतौर पर ये जो मेटको फूड है आपका, जो चावल की एक्सपोर्ट करता है, अभी जो खबरें भी चल रही है कि रशिया को ये अपने चावल एक्सपोर्ट करने जा रहा है। और खासतौर पर ये आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी में जो डेयरी वाले जो फूजी फूड हो गया आपका आपका जो है ना, फ्रीसलैंड कंपनियां हो गया, एग्रो फूड, इनकी भी लॉटरी लगने वाली है, ये भी चलेंगे। और मसाले वगैरह आपके जितने भी हैं ये सारे एक्सपोर्ट ठीक ठाक कर रहे हैं माल अपना। तो आपका नेशनल फूड हो गया, और भी जो इस तरह फूड से रिलेटेड कंपनी है जो बाहर एक्सपोर्ट कर रही है, तो इन पर आपकी फोकस होनी चाहिए। तो ये वो स्टॉक है जो हमने विजन के साथ जोड़े हुए हैं। ये इनके कोई टारगेट्स नहीं है कि ये डबल हो जाएंगे या ट्रिपल, ये विजन है कि अगर इनकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है तो फिर एक्सपोर्ट बढ़ने के बाद जो इनकी आमदनी होती है वो ठीक ठाक बेताशा इनकी आमदनियां होती हैं ये वाली। ये तो ये सारे स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, और ये सारे स्टॉक्स रखें, इंशाल्लाह ये आपको अच्छा खासा गेन देंगे ये वाला। ये सोच कर जब आप कोई स्टॉक लेते हैं ना, तो आप एक तो ब्रॉड माइंडेड भी हो जाते हैं, और फिर आपको ये छोटी मोटी टेंशन भी नहीं होती। वक्ती स्टॉक नीचे आ गया तो आप छोटी मोटी स्टॉक को ना देखें कि नीचे आया 2% 4%, आप ये देखें कि जब ये चलना शुरू होगा तो उसके आगे फिर किधर तक ये जाएगा ये वाला। फिर जी जावेद राशि साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जावेद साहब सर, आप आवाज नहीं आ रही आपकी। जी आप बोलें। जी आवाज आ रही है? जी जी बोलें सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे पास 6-8 मंथ से पड़े हुए बैंक ऑफ पंजाब के 30,000 शेयर, और दूसरे ये क्लोव के भी पड़े हुए, तो उनका आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर? जी और एक और सवाल ये था कि सर चले 2 ही सवाल पूछे क्योंकि टाइम जरा शॉर्ट है हमारे पास। सर फिलहाल ये करें कि जो BOPO है ना इसको बेच दें बैंक ऑफ पंजाब को, और इसकी जगह और क्लोवर के स्टॉक ले लेंगे। क्लोवर जो है वो ये बहुत जबरदस्त कंपनी है, और अभी बहुत डिस्काउंट रेट पर आपको इसका शेयर मिल रहा है। ये बड़ा अच्छा, यानी ऊपर 170-80 से ये नीचे आया, और ये रुकता नहीं है, ये नीचे आता है फिर वापस ऊपर चला जाएगा। वक्ती थोड़े बहुत इसके कोई लॉस है, जो ही कवर होते हैं तो ये स्टॉक निकल जाएगा ये, ठीक है। BOP फिलहाल सर चलने वाला नहीं नजर आ रहा, क्योंकि BOP का फ्लोट बहुत ज्यादा है। ये BOP हो गया पंजाब, ये आपका PTCL हो गया, लोटी केमिकल हो गया, के इलेक्ट्रिक हो गया, इनके इतने ज्यादा फ्लोट है कि एक पैसे पर जो है ना लोग मरते हैं इस पर ना, तो ये फिर स्टॉक चलता नहीं है। और ना बड़ा प्लेयर जो होता है इसको पसंद करता है जिसका फ्लोट बहुत ज्यादा होता है। जिनका फ्लोट कम है उस तरफ तवज्जो दें, क्लोवर ले लें, BOP को बेचकर सारे क्लोवर ले लें, तो आपके जो BOP से जो कोई 25-50 हज़ार का भी लॉस हो रहा है, क्लोवर अगर आप कोई 6 महीने साथ रखेंगे तो ये आपके सारे लॉस कवर कर देगा ये वाला। जी यासिर साहब सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? जी सर। मुझे 1 हफ्ता हुआ है आपको ज्वाइन किया हुआ। आपसे सिर्फ ये मेरा छोटा सा सवाल ये है कि मेरे पास GGL था, वो तो आप एक कहने में मैंने बेच दिया। एक दो मेरे पास चराग सीमेंट ही पड़ा हुआ है और ATRL पड़ा हुआ है, तो इनको भी बेच दूं या रखूं? और दूसरा ये बताएं कि क्या स्टॉक में ले लूं? GGL तो मैंने सारे बेच दिए। जी सर फिलहाल कोई ना बाय करें। फिलहाल जो हमने अगर इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक लेने हैं, अगर उनमें से अगर कोई पसंद आता तो वो बेशक ले ले, जिसमें हम बार बार कह रहे हैं। वो लिस्ट आपके साथ शेयर कर दी है मैंने ना, और भी डेली के डेली आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ चार्ट शेयर किए जाते हैं। जो भी चार्ट आपके साथ शेयर किया जाए, बस आप उनमें से कोई ना कोई स्टॉक एक आध कोई पकड़ ले। सारी पूरी दुकान नहीं खोलनी, बस 2-3 स्टॉक आपने अच्छे अच्छे लेने हैं। बाकी चिराग सीमेंट बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको रखें होल्ड करें, बल्कि ये इसी के स्टॉक लेने हैं, आगे इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है ये। और अटक रिफाइनरी अगर आपने लिया हुआ है, थोड़ा नीचे आ जाए वक्ती, अगर ये इसके अंदर भी करेक्शन आएगी, जब ये 170-80 पर जाएगा तो फिर सही इसकी बाइंग बनेगी यहाँ पर ये। जी आफ्ताब अहमद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, मैं पहली बार शिरकत कर रहा हूँ आपके सेशन में। मुझे पूछना ये था कि बाइकों के लिए का क्या देख रहे हैं आप? मेरा इसकी 12 रुपए पे आएंगे, 12 रुपए 50 पैसे पे। और तीसरा ये कि जी जी सर, पहले ही आपने पूछा बाइकों का, तीसरा किधर से आ गया? दूसरा आप बोले ना। दूसरा सवाल ये कि मुझे लिस्ट नहीं मिली है इन्वेस्टमेंट स्टॉक की, तो प्लीज वो मुझे शेयर कर दीजिएगा। जी सर, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मिली होगी। ऐसा नहीं हो सकता, वो मैंने टेक्स्ट की शक्ल में आपको बहुत से स्टॉक किया ना। अगर आप मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल है या ग्रुप में शामिल है तो आपको ये हो ही नहीं सकता कि वो लिस्ट ना मिले। बहरहाल आप मुझे जूम सेशन के बाद एक मैसेज करें अपने नाम के साथ कि मुझे लिस्ट नहीं मिली,
या स्टॉक्स नहीं मिले तो फिर मैं वो देख लूंगा और आपके साथ शेयर कर दूंगा ना। सर बाइको फिलहाल मुझे बिल्कुल भी चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसको भी छोड़े, इसे भी निकल आए, बेच दें, कोई अगर बराबर में या थोड़े बहुत लॉस में इसकी जगह कोई अच्छा स्टॉक ले लें तो वो जो है ना वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी सर वेलकम, आप मेरे चैनल में आए, इंशाल्लाह प्रॉपर फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। बाकियों को फायदा हो रहा है तो आपको क्यों नहीं फायदा होगा ये। जी एहसान सही साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर जी वालेकुम सलाम। सर आईपीओ के बारे में पूछना है, मैंने स्टार्टिंग में सेशन में भी आपने बात की जनरल टायर आईपीओ से आगे निकलेगा। सर आवाज बहुत कम है आपकी, जरा ऊंचा बोले। मैं आईपीओ के बारे में पूछ रहा था, जैसे जिन सेशन की स्टार्टिंग में आपने बात की कि जनरल टायर आईपीओ से आगे निकलेगा, तो आपकी वीडियो में भी आपने देखा इसमें कि आईपीओ जो है वो स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू होती है, और आज की जो है वो फार्मेसी का आईपीओ की भी वो TSX से आ रहा होता है, तो ये आईपीओ गाइड करते हैं क्या? सर आईपीओ जो होता है ना, जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है तो वो अपना आईपीओ देती है ना, तब स्टॉक मार्केट के अंदर वो लिस्ट होती है। ये जिस कंपनी ने भी स्टॉक मार्केट के अंदर आना है उसको अपना आईपीओ जो है जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होती है वो देनी पड़ती है, तब भी आप लोग जो है उसका स्टॉक खरीदते हैं ना। तो जो पहली दफा वो उसने जो कंपनी आएगी स्टॉक मार्केट के अंदर वो अपना आईपीओ जारी करेगी, तो फिर आप लोग उसको अप्लाई करते हैं। तो मैंने अभी जो नाम लिया जनरल टायर के साथ, मैंने कहा आप लोगों को पैंथर टायर, पैंथर टायर अभी लेटेस्ट ही ये कंपनी आई है, इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ पैंथर टायर को, इसी साल ही इसने अपना आईपीओ जो है वो दिया था ऑलमोस्ट। तो इसने इसका जो आईपीओ था वो तकरीबन 74 रुपीज के राउंड अबाउट था ये, और इसके बाद से ये नीचे आ गया। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से निकल जाता है 74 रुपीज को क्रॉस कर देता है, 6 रुपए ही रह गए, ये 6 रुपए को क्रॉस कर देता है, 74 से ऊपर निकल जाता है, तो आप देखेंगे कि इसके आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये कि जहां पर हर स्टॉक को आगे रेजिस्टेंस होती है ना, तो यहाँ बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है, और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे ये फिर निकल जाएगा ये स्टॉक ऊपर। जी मोहम्मद जाबिर साहब फैसलाबाद से, सर आपको अनम्यूट करूं मैं। हाँ जी जाबिर साहब। सर टीपीएल और इत्तेफाक में मैं काफी टाइम से फंसा हूँ और मुझे लॉस भी हो रहा है, के लेवल बता देंगे। सर पीपीएल को फिलहाल टाइम लगेगा, जब तक पीपीएल जो है वो कम से कम 120 रुपए का हमने इसका लेवल रखा हुआ है, जब तक वो ब्रेक ना करे उससे पहले ये इधर ही घूमता रहेगा। 90 रुपए से लेकर 120 रुपए के दरमियानी इसकी रेंज रहेगी ना। तो ऑयल एक्सप्लोरेशन अभी सेक्टर ये चला नहीं है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि ये सेक्टर अगर जो है ना इसके अंदर आ जाती है इन्वेस्टमेंट, तो ये बेहतर हो जाएगा ये वाला आपका ऑयल एक्सप्लोरेशन, जिसमें पीपीएल है, ओजीडीसी है, पीओएल है, ये भी आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे ये। जी नहीं मोहम्मद सिद्दीकी साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर ये गनी का मुझे पूछना था, 313 रुपए की मेरी बाइंग है और आज ये बड़ी मुश्किल से 309 तक पहुंचा है जी। इसके मुतालिक जरा सा बता दें कि स्टॉप लॉस वगैरह इस्तेमाल करूं या आगे से खुला छोड़ दूं। दूसरा बर्जर का मैंने आज दिन में भी आपसे पूछा था, आपने रियल टाइम का कहा था, तो स्टॉप लॉस लगाना है या क्या करना है, उसको भी खुला छोड़ दें जी। बस ये दो सवाल है जी। सर जो है ना GHNI सर अभी तो बार बार जो है ना मेरा फोकस था कि गंदारा के जो आगे रिजल्ट आएंगे ना वो बहुत अच्छे आएंगे, तो अपने रिजल्ट से पहले ही एक्सपेक्टेड है कि ये अपने अप ट्रेंड शुरू कर देंगे। जैसे आज की तकरीबन ये इन्होंने लॉक ही बनाए दोनों गंदारा ने, तो बेहतर ये कि फिलहाल आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 280 रुपीज का। जब तक 280 से नीचे ये क्लोजिंग ना दे, तो जहां पर आपने इतना टाइम से रखा हुआ है थोड़ा सा इसको होल्ड करके जरा तजर्बा कर ले, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये स्टॉक निकल जाएगा। और खासतौर पर यहाँ से 332 रुपए के आगे इसको सपोर्ट का जो है ना ये रेजिस्टेंस का सामना है, 332 रुपए जब ये क्रॉस करेगा तो इंशाल्लाह ये आपको 350 पौने 400 भी जो है वो दिखा देगा। ये जो GHNI है ये। और बाकी सर बर्जर जो है ना वो रखने वाला स्टॉक है, बर्जर अभी भी अपने बाइंग जोन में ये 80 रुपए से लेकर ये 100 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। तो यहाँ से ये स्टॉक निकलेगा, आप थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गया तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके अंदर भी तेजी आ जाएगी। ये वो स्टॉक है जिसको बस ये परमानेंट रखने वाला स्टॉक है कि बंदा इसको बिल्कुल भी बेचे ना जल्दी जल्दी, जब तक ये कम से कम पौने 200 तक नहीं पहुंचता इसको ना छेड़े ये। तो यहाँ पर आप जितना भी इसको एकमुलेट कर सकते हैं 80 रुपए से लेकर 100 रुपए के दरमियान। वक्ती ये रुका हुआ है यहाँ पर कि ये चल नहीं रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चल नहीं रहा, जिस टाइम आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे कि ये मैं इसको बस बेच ही दूं, तो उसी टाइम ये तेज हो जाएगा ये वाला। और जब ये तेज होते हैं तो तेज होने वाले अभी हमें मिसालें मिल गई हैं, जो स्टॉक पहले इतने मरे हुए रुके हुए थे
ये बैटरियां रुकी हुई थी, आपकी इनो बार बार रुका हुआ था काफी टाइम से, ये देखे किधर चले गए। और ये जो छोटे मोटे जितने भी स्टॉक है, WTI 12 साल से रुका हुआ था और जब चला तो एकदम फट के ऊपर चला गया, 4 रुपए पर चला गया 1 रुपए से। ये टैली जो है 13 साल से ये नीचे के लेवल पर था, ये जब फटे और जब चलना शुरू हुए तो गोली की तरह ये विद इन फ्यू मंथ्स जो है ये 16-17 रुपए में और मोर देन 1000% का जो है इनके अंदर गेन हुआ। ये आपने रिपोर्ट भी ग्रुप के अंदर शेयर हो रही थी कि ये स्टॉक कैसे, ये टैली 40 ये जो है ना आपका TRG 40 रुपए और 60 रुपए के दरमियान था, ये किधर चल के किधर पहुंच गया ये वाला। तो जो स्टॉक जितने टाइम रुका रहे तो जब वो चलते हैं तो बहुत स्पीड ऊपर जाते हैं ये वाले। तो मेरा ये फिलहाल सजेशन है आपको कि इसको जो है ना बर्जर को फिलहाल ना बेचें। और GHNI अगर यहाँ से चलना शुरू हो गया, ये GHNI जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये गंदारा चलेंगे आगे, फ्यूचर इनके रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो ये अगर ये चलना शुरू हो गया तो ये भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये GHNI तकरीबन एक टाइम था ये 900 रुपए का ये शेयर था, ये वाला ये गंदारा इंडस्ट्री वाला ये। तो ये उस टाइम यानी कि 900 रुपए से नीचे आके इसने अपनी करेक्शन की और करेक्शन करने के बाद ये यहाँ पर रुका रहा। 1170 रुपए मुझे नजर आ रहे हैं इसके, ये 1170 रुपए से ये नीचे आया और ये 68 रुपए पर आया हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अब इस लेवल पर इसने काफी लंबी करेक्शन कर चुका है। ये वाली जो ये लेवल इसके है ना तकरीबन जो है 233 रुपए से लेकर और 333 ये 100 रुपए की जो करेक्शन है ये काफी टाइम से इसकी चल रही है, यानी पिछले साल से अभी तक, यानी 2020 का जुलाई और अभी जुलाई तक ये चल रहा है। और ये 333 रुपए क्रॉस करे फिर तो आप इसके अंदर और भी तेजी देखेंगे ना, ये निकल जाएगा फिर स्टॉक। तो इसलिए फिलहाल जहाँ पर इतना आपने सब्र किया, थोड़ा सा फिलहाल इनको और सब्र करें। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि ऑटो सेक्टर जो है हमारा आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले महीने जो होंगे अगस्त के बाद आउट परफॉर्म करेंगे। तो अभी से हमें कुछ झलक नजर आना शुरू हो गई है, बैटरियों की शक्ल में, इसको हीनो की शक्ल में हमें नजर आना शुरू हो गया। आपका पाक सुजुकी चल पड़ा, आपका होंडा कार पहले 280-70 पर थे, वो भी 350 तक तकरीबन पहुंच के, तो ये भी इंशाल्लाह गंदारा रह गया, ये भी चलेगा ये। जी मोहम्मद आमिर साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक दो सवाल थे छोटे, असल में मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मे भी आपने पहले जिक्र किया। एक तो ये है कि आप इंडेक्स को इस वीक और अगले वीक इसी तरह रेंज बाउंड ही देखते हैं या कुछ परफॉर्म करने के चांस है? और दूसरा फौजी फूड का आपने एक दो सेशंस पहले आपने कहा था कि ये इसमें क्योंकि राइट्स काफी आते रहते हैं तो बेहतर है ना ही लिया जाए, लेकिन आप अभी सजेस्ट कर रहे थे कि ये फूड आइटम जो है अलशहीर या ये ऊपर जाने के काफी चांसेस है, तो वो थोड़ा क्लैरिफाई कर देते। जी सर, फौजी फूड का थोड़ा सा ये इशू है ना कि ये राइट इससे पहले भी राइट दिया था ना, जिसकी वजह से ये जो है ना इसको नेगेटिव समझा जाता है और ये 100 रुपए से फिर नीचे आ गया था, ये आपका ये इसी लेवल पर आ गया था, ये उन्हीं राइट्स की बदौलत। ये बहरहाल अगर ये इसके राइट शेयर जो है ये इसलिए कि कंपनी ने आगे ग्रो करना है, तो अगर ये राइट्स अभी आए नहीं है, अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि ये किस वजह से राइट ले रहे हैं, तो अगर राइट इस वजह से होंगे कि कंपनी का आगे इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या आगे फ्यूचर प्लान कंपनी का ज्यादा है, फिर तो ये फौजी फूड निकलेगा यहाँ से। अगर राइट इसलिए ये अनाउंस कर रहे हैं, कैपिटल इसलिए बढ़ा रहे हैं अपना कि उन्होंने अपने कोई कर्जे वगैरह जो चुकाने हैं, फिर ये फौजी फूड फिलहाल नहीं चलेगा ये। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी कोई एक्सपेंशन करनी है, कोई नई प्रोडक्ट्स लानी है, कंपनी ग्रोथ करनी है, तो इस वजह से ये फौजी फूड जो है ये चलेगा ये। और फिलहाल वक्ती जो है फिलहाल आप यहाँ पर ना लें, जब ये मार्केट बेहतर होगी और ये 20 रुपए का ब्रेकआउट देगा तो फिर हम आपको कहेंगे कि अब फौजी फूड जो वो निकल पड़ा है, तो आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं या एक्युमुलेट कर सकते हैं। जी नासिर तुफैल साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, मेरा सवाल ये है कि आजकल जो कंपनियां हैं उसमें बोनस शेयर का रुझान बहुत कम है, जैसे पहले कुछ सालों पहले, हालांकि टैक्स भी बोनस शेयर पे अब नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? पहले कोई 10 साल पहले जो भी 5 साल तो कंपनियां बोनस देती थी, तो अब बहुत कम है रुझान। सर ये तो कंपनी ही बता सकती है ना। बेसिकली अभी आपने देखा कि मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, कोविड की वजह से मुल्की हालात दूसरा बेहतर नहीं है, तो कंपनियों के हालात भी बुरे हुए हैं। तो हालात जब तक बेहतर नहीं होंगे तो कैसे आपको वो डिविडेंड देंगे ना। जब कोई कंपनी, आप भी किसी अगर जॉब कर रहे हैं, अगर किसी प्राइवेट कंपनी में, तो कंपनी अच्छा ग्रो करती है तो वो आपको जो है वो एक सैलरी एक्स्ट्रा दे देते हैं, कोई आपको बोनस दे देते हैं। जब कंपनी खसारे में जा रही हो तो आपको क्या बोनस देगी? अभी मैक्सिमम कंपनीज हमारी सारी लॉस में थी, अब जाके उनके लॉसेस कवर हुए, अब आके वो प्रॉफिट में जाना शुरू होंगी कंपनीज। तो आप फिर जब प्रॉफिट में जाएंगे तो फिर वो बोनस भी देंगे, आपको डिविडेंड भी देंगे ये। और इससे पहले उन्होंने मार्केट का भी पूछा था, सर मार्केट का मैं बता चुका हूँ आपको। जूम सेशन ये दोबारा जब लाइव होगा यूट्यूब पर आएगा तो वहां पर आप देख लेंगे मार्केट का मैंने क्या व्यू दिया ये। जी जिशान साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब, मुझे SNGP के बारे में पूछना था।
SNGP जो है किस रेट पर 22 लिया? को उसकी बुक लिया बुक कितने क्लोजर डेट है 50 का लिया है, तो उसको निकाल देना चाहिए। बुक क्लोजर 22 तारीख की शायद बुक क्लोजर है उसकी। 50 का लिया आपने? जी सर अभी तो 49.74 है ना फिलहाल। देखें बुक क्लोजर से पहले अगर आपके रेट पर आ जाता तो फिर बेशक बेच दे, और जब एक्स हो जाएगा तो एक्स होने के बाद फिर पूछ ले कि आप दोबारा बाइंग बनती है, यहाँ पर नहीं बनती है। जी साजिद इकबाल साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत साहब। काजी साहब, मैंने आपसे पूछना ये है कि मुमकिना एक खतरा है कि अमेरिका जो है कोई सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगाए, क्योंकि उसकी तादाद उन्होंने शुरू कर दी है और आर्मी पे उन्होंने कुछ सैंक्शंस लगाई हैं। तो इन दैट केस मार्केट में डिप कितनी आ सकती है और क्या हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि IDYM ये एक स्टॉक है, इसके मतलब थोड़ा सा गाइड करें। जी सर लिया हुआ आपने ये स्टॉक? नहीं लिया नहीं हुआ, बाइंग का सोच रहा हूँ। जी सर अभी इसका जो रेट चल रहा है 367 है इसका रेट आई थिंक ना। जी जी सर ठीक है, ये स्टॉक जो है ना ये रखने वाला इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है ये, यानी कि आप इसको रखें कम से कम 5-6 महीने साल तक फिलहाल इसको छेड़े ना, और ये अच्छे अपने बाइंग जोन में ही है ये तकरीबन, और जब ये पहुंच जाएगा आराम स्कूल से 550-600 जहाँ पर ये इसका प्रॉपर लेवल है इसके, जहाँ पर इसको होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको ये पहुंचा देगा। जब ये अगर कहीं क्रॉस कर जाए ये वाले लेवल 550-600 वाले, फिर ये ऊपर से आया हुआ है काफ़ी, तकरीबन 1300 रुपये से ये नीचे आया हुआ है स्टॉक ये, तो वहाँ पर भी आपको ये दिखा सकता है क्योंकि अच्छे स्टॉक है ये, तो सॉलिड कंपनीज है ना इंडस टाइम की ये। बाकी सर मार्केट फिलहाल काफ़ी पतली हो गई है क्योंकि अभी भी 500 से जो है वो नीचे वॉल्यूम्स शेयर्स का जो है कारोबार हुआ, जो कि कम है, बहुत ज़्यादा कम है मेरे हिसाब से ये। तो वैसे भी हम बार बार कहते हैं कि एहतियात की फिलहाल बहुत ज़रूरत है, और यानी कि फिलहाल मार्केट इसीलिए आप जो शेयर किया जाता है डेली ट्रेंड वो है मिक्स्ड। मिक्स का मतलब ये कि अभी मार्केट ऐसी रहेगी, और अगर कहीं मार्केट के अंदर जो है वो एक बड़ा डिप आ जाता है, बड़ा डिप का मतलब ये है कि 47,000 का लेवल ब्रेक करके मार्केट नीचे क्लोजिंग देती है, तो फिर वो आपको 44,000 वहां पर जाके एक बड़ी सपोर्ट वहां पर नजर आती है। बीच में छोटी मोटी सपोर्ट्स होती हैं लेकिन बड़ी सपोर्ट फिर आपको 44,000 के राउंड अबाउट ही कहीं जाकर नजर आएगी ये वाली। बहरहाल उम्मीद यह है कि इतनी बड़ी करेक्शन जो है वो हो सकता है ना भी हो, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि इन्होंने करेक्शन हमारी मर्जी से तो करनी नहीं होती है, और अगर अमेरिका का या इस तरह कोई खतरा हुआ तो मार्केट को तो पहले से ही पता होता है, तो मार्केट पहले ही करेक्शन कर लेगी, खतरा बाद में आएगा ये वाला, और जब खतरा आएगा उस तक आने तक वो मार्केट को बेहतर भी कर लेंगे और हम समझेंगे कि अब खतरा आ गया, अब मार्केट गिरेगी। उस वक्त मार्केट गिरेगी नहीं बल्कि मार्केट बेहतर हो चुकी होगी उस वक्त तक, ठीक है। तो ऐसे होता है ये, अगर इन्होंने गिराना हुआ तो उससे पहले ही सारा कुछ क्लियर करके ओके कर देंगे मार्केट को। तो फिलहाल अभी वो खतरा आया नहीं है, लेकिन उससे पहले वो सारा कुछ क्लियर कर रहे हैं, जो भी करेक्शन करनी है वो उस तरह मार्केट को लेके जा रहे हैं, इसीलिए मार्केट अभी भी रेंज बाउंड पोजीशन पर है। ये जो लेवल है मार्केट के, ये बीच में अटकी हुई है मार्केट, या तो मार्केट निकल जाए 49,000 का लेवल क्रॉस करके ऊपर चली जाए, या मार्केट फिर 47,000 नीचे क्रॉस करके 46,000 पर आ जाए, तो मार्केट एक पता चल जाएगा कि अप ट्रेंड में जाना है या डाउन ट्रेंड में जाना है, बड़े डाउन ट्रेंड में ये। तो ये बड़े बड़े इसके लेवल है, या तो 49,000 से ऊपर या 46,000 से नीचे, बस ये वाले लेवल जब आ जाएंगे तो मार्केट की सिचुएशन बहुत क्लियर हो जाएगी। अभी जब तक इसके दरमियान में मार्केट, तो कभी 200-300 पॉइंट नीचे तो कभी 200-300 पॉइंट ऊपर ही आपको नजर आएंगे मार्केट। तो इसी तरह वोलेटाइल मार्केट जो है आपको देखने को मिलेगी ये। तो बहरहाल एहतियात, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि एहतियात आपने क्या करनी है, कंपनीज आपने अच्छी सिलेक्ट करनी है, कोई भी थकी किस्म की कंपनी आपने सिलेक्ट नहीं करनी कि जिसके अंदर अगर आप ट्रैप हो गए तो वहां से फिर लॉस ही बुक करना पड़ेगा आपको ये। तो छोटी मोटी जितनी भी कंपनीज हैं जिसके अंदर आप ट्रेंड हो चुका है, जो मैं पहले कहानी आपको सुना चुका हूँ, तो वो आपने वो देख लेना कि कौन कौन सी कंपनीज के मैंने नाम लिए, उनमें अगर आप फंसे हुए तो उनमें से आप बेशक निकल आए। जो सॉलिड किस्म की कंपनीज हैं जो है ना, वो आपके साथ जो मैंने लिस्ट शेयर किया 29 कंपनीज मैंने आपके साथ शेयर किया, वो सारी सॉलिड कंपनीज है, कोई भी उनमें थकी कंपनी नहीं है। उनमें अगर वक्ती आपको लॉस होता है लेकिन इन फ्यूचर वो आप देखेंगे वो स्टॉक ठीक ठाक चलना शुरू हो जाएंगे आपके ये। जी मोहम्मद अबू बकर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अबू बकर जी अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब। जी वालेकुम सलाम। जी गाइस साहब, वक्त कम है तो मुझे सिर्फ बताइएगा ट्रिपल शेयर के बारे में क्या कोई एक्सपेक्टेशंस हैं इसके ऊपर जाने के? सर मेरे हिसाब से जो ना ये अपना अप ट्रेंड मुकम्मल कर चुका है। ट्रिपल शेयर सिर्फ एक उसकी न्यूज़ थी, जो कोई साइबेरिया की कंपनी के साथ में कोई एग्रीमेंट हुआ जिसकी वजह से ये 13-14 रुपए से चला और 26-27 रुपए पर ये स्टॉक पहुंच गया। मजीद इसके अंदर अप ट्रेंड मुझे नजर नहीं आता। एग्रीमेंट हो जाए
काम शुरू हो जाए, रिजल्ट अच्छे आना शुरू हो जाए, फिर हो सकता है ये 40-50 आपको दिखा दे, लेकिन वो होते होते कम से कम साल 2 साल और लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये आपको 14-15 दिखा देगा ये वाला। तो बेहतर ये है कि ये जो भी मैंने इतने नाम लिए ये सारी इन्हीं कैटेगरीज में आती है, क्योंकि कंपनियां ये बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं, तो इनका इतना ऊपर जाना नजर नहीं आता ये वाला सही। जी अरशद साहब इस्लामाबाद से आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काश साहब। काश साहब एक क्वेश्चन तो ये है कि एक्साइड और नेशनल फूड वगैरह को स्टॉप लॉस वगैरह लगाने की जरूरत है या ओपन रहने दें इनको? इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हुए हैं तो अच्छे रेट्स पे लिए हुए हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी जो लिस्ट नाम लिए हैं कि ये शेयर जो हैं इनको निकाल देना चाहिए था। मैं NRSL में रह गया था किसी वजह से, तो NRSL को रिप्लेस किसके साथ करूँ ये बताएं। 21.50 की मेरी बाइंग थी उस वक्त, तो ये आपने 21.70 में पता कहा था कि निकाल दें, उसको टच ही नहीं किया था इसने, तो उससे पहले ही वापस हो गया था ये, तो वो रह गया था। जी सर फिलहाल अगर रुक गया तो कोई नहीं मसला, ये जो है ना इसका जो बड़ा भाई है ना जो वो तो निकल गया ऊपर, इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएगा। ये बुरी कंपनी नहीं है, ये ठीक है, मेरी रेसिंग वाली जो कंपनी है ये इसकी ना तो कोई पीछे न्यूज है ना कुछ है, बस इनकी अपनी ग्रोथ है जिसकी वजह से ये शेयर जो है ये स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता घिस घिस के जो है वो ऊपर जा रही है। तो जब तक ये वही मैंने लेवल बताया था शुरू में, मेरे हिसाब से मेरा ख्याल 20 रुपये से जब तक नीचे नहीं आता या 18 रुपये तक नहीं आता, फिलहाल कोई इसकी परेशानी नहीं आई है। ये दोबारा अपना जो है ना वो अपट्रेंड शुरू कर देगा ये। जी काशी पट्टी साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, और बाकी वो रखें एक्साइड और जो भी रखा हुआ है उसके अंदर ऐड करते जाए, बेचे ना उनको ये। जी काशी साहब। सर जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आज तो ट्रेड के बारे में किसी ने कोई सवाल नहीं किया, मैंने कहा चले ट्रेड के बारे में सवाल किया। दूसरा डॉक्टर साहब, ये जो डिविडेंड कहते हैं आप, डिविडेंड से डिविडेंड लेना कोई अच्छी हैबिट है या इसके बरक्स काम किया जाए? जी काशी भाई जो है ना ट्रीट सर अभी यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करेगा, लेकिन क्योंकि मार्केट करेक्शन कर रही है ना इस वजह से ट्रीट भी करेक्शन कर रहा है ना, तो जो ही मार्केट बेहतर होगी तो ट्रीट फिर ऊपर निकल जाएगा अपनी करेक्शन करने के बाद। ट्रीट बहुत अच्छा स्टॉक है ये वो 300-350 वाला स्टॉक था, फिर इन्होंने जो है ना जो चमले मारी है ना इधर उधर, बैटरियां बनाना शुरू कर दी, फार्मास्यूटिकल कंपनी लगाई, यूनिवर्सिटी बना दी, इन्होंने अपना पैसा बहुत डाइवर्सिफाई कर दिया ना, तो कामयाबी कोई खास नहीं हुई, जिसकी वजह से अभी यूनिवर्सिटी बेच दी, हो सकता है अभी कोई फार्मा की कंपनी अपनी बेच दें, या हो सकता है ये बैटरी शैटरी वाला कारोबार हो सकता है छोड़ ही दिया हो इन्होंने, क्योंकि उसमें से भी लॉसेस ही थे तकरीबन ऑलमोस्ट इनके। तो इस पर जो है ना बेहतर यह है कि अभी ये बेहतर हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, अभी जो है ना थोड़ी सी करेक्शन करेगा यहाँ पर, फिर निकल जाएगा ये स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता करके। ये रखने वाला स्टॉक है ट्रीट। अगर नीचे के लेवल पर लिया हुआ तो फिर तो बहुत अच्छा है, ऊपर के लेवल पर लिया थोड़ा रिस्की हो सकता है बस। बाकी डिविडेंड आप बिल्कुल ले डिविडेंड, लेकिन जिन्होंने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है ना, मतलब कैप्को अभी आया हुआ है, कैप्को जिन्होंने 30-32 रुपए का लिया हुआ है वो डिविडेंड ले तो उनको कोई नुकसान नहीं है। ये वो 45 रुपए का अगर वो एक्स हो जाता है 40 पर खुलता है, लिया तो उन्होंने 30 रुपए का था, फिर भी 10 रुपए का उनको फायदा हो रहा है, और डिविडेंड का अलग फायदा हो जाएगा 5 रुपए का। तो जिन्होंने नीचे के लेवल पर स्टॉक लिया है वो तो डिविडेंड एंजॉय करें, लेकिन अभी कोई कहेगा जी मैंने अभी 45-46 रुपए का कैप्को लेकर उसका डिविडेंड लेना है, तो वो इंतहाई बेवकूफ़ी है, उसको हम बिल्कुल भी इंकरेज नहीं करते। ये जी आसिफ सुब्रो साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। सर सबको अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी जैसे वो लिस्ट मिली तो अमरेली जो है वो ले लिया सर, मतलब सारा कन्वर्ट कर दिया, अमरेली ले लिया। और सर वो उसके बाद में वो कैप्को के बारे में सर बताएं। और ये सर मानो फॉरेनर जो है वो निकल रहा है सर मार्केट पे, तो इसमें मतलब कि आप मतलब कि वो आप क्या देखते हैं कि अभी रहना चाहिए मार्केट में? जी आसिफ भाई जो है ना बेहतर किया आपने, अमरेली बहुत अच्छा स्टॉक है ये, और तकरीबन मेरे फेवरेट स्टॉक में शामिल है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अमरेली आहिस्ता आहिस्ता करके ये निकल जाएगा ऊपर, जब ये 50 का ब्रेकआउट दे दे फिर आप देखेंगे इसके अंदर और भी तेजी आ जाएगी। वक्त ही ये रुका हुआ है मार्केट की वजह से, लेकिन ये ज्यादा टाइम रुकेगा नहीं। जो ही मार्केट बेहतर होती है अमरेली और मुगल स्टील ये आपके चलना शुरू हो जाएंगे स्टील सेक्टर के अंदर खासतौर पर। बाकी कैप्को जब एक्स हो जाए 40-41 रुपए का जब आ जाएगा तो वहां पर आप इसकी फ्रेश एंट्री लें, वहां पर बाय करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता कैप्को निकलता निकलता आपको 60 रुपए इंशाल्लाह जो है ना फ्यूचर में 5-6 महीने बाद दिखाई देगा ये वाला। तो अगर 40 रुपए से 60 रुपए पर चला जाता है तो 50% का गेन है इसका, ये वाला तो बहुत है 50% का गेन इसका। बाकी सर फॉरेन ऑलरेडी हमारी मार्केट में कम ही है, फॉरेन तो काफी हद तक पहले ही निकल चुका है। ये लोकल के हाथ में मैक्सिमम वही लेते बेचते हैं और उन्हें हमारी मार्केट को सहारा दिया हुआ है, और ये एक अच्छा साइन है कि हमने बाहर पर डिपेंडेंट नहीं है, अब अपने लोकल जो इन्वेस्टर है उन्हीं पर डिपेंडेंट है। तो इंशाल्लाह वो मार्केट को ज्यादा गिराने नहीं देंगे, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे ब्रोकरेज फर्म हो, इंशाल्लाह उन्हीं के कंधों पर ये हमारी स्टॉक मार्केट है, और वो स्टॉक मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर ही लेके जाएंगे, नीचे कभी भी नहीं लाएंगे ये। और खासतौर पर आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट का नीचे आना ये सबसे बड़ी बदनामी है हुकूमत की,
बाकी महंगाई शंगाई तो आपका इंटरनल अफेयर है ना, इसको तो इंटरनेशनल काम ही देख रहे होते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट को आपको इंटरनेशनल फोरम में देखा जाता है कि अगर स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है तो आप, इसका मतलब ये होता है कि आपकी इकॉनमी बेहतर हो रही है, हुकूमत बेहतर परफॉर्म कर रही है। और अगर स्टॉक मार्केट नीचे गिरती है तो फिर ये समझा जाता है कि ये हुकूमत जो है ना वो सही करके काम नहीं करी। तो जब भी आपने अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो जब भी हुकूमत का आखिरी टाइम आ जाता है जाने का, उससे पहले पहले स्टॉक मार्केट अपने पीक पर होती है ये वाली, तो वो एक दावा भी करते हैं कि देखें जी हम जा रहे थे तो उस टाइम स्टॉक मार्केट कहाँ पर पहुंची हुई थी, और अब हमारी जाने के बाद जब नई हुकूमत आती है तो उसको फिर वो ताने दे रहे होते हैं। जैसे नून लीग वाले पिछले थे, वो भी इस हुकूमत को ताने देते हैं कि जब हमारी हुकूमत थी तो उस टाइम स्टॉक मार्केट 54,000 के लेवल तक पहुंची हुई थी, आप आए 2017 में तो मार्केट पहुंच गई 28,000 के लेवल पर, आपने तो मार्केट को क्रैश कर दिया, ये कर दिया। तो ऐसे भी प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। तो इसके लिए हुकूमत को स्टॉक मार्केट चाहे जिस तरह भी आर्टिफिशियल तरीके से या जिस तरह भी हर स्टॉक ऊपर चलता हुआ और हर इंडेक्स ऊपर टॉप लगाता हुआ हुकूमत को दिखाना, ये उनकी मजबूरी होती है, जो मुझे नजर आता है ये वाला। और जो पिछले 20 साल की जो इसकी हिस्ट्री है, बेशक आप उठा के देख लें डाटा, आपको हुकूमत के जाने के 6 महीने पहले पहले मार्केट अपने टॉप पर ही नजर आएगी, स्टॉक टॉप पर ही नजर आएगा, लेकिन जब हुकूमत चली जाएगी तो उसी सारे टॉप का जो है ना वो बॉटम लगा होगा ये वाला। तो बहरहाल तो इसीलिए आपको हम गाइड करेंगे कि जब टॉप लगेगा तो हम पहले ही आपको निकाल देंगे कि यहाँ से आप निकल जाए, मार्केट में नीचे आना है। लेकिन अभी मार्केट का फ्यूचर बहुत अच्छा है। फिलहाल 2 साल हुकूमत के भी हैं और 2 साल मार्केट के भी हैं। जिसने कमाना है इन 2 सालों में ठीक ठाक पैसा कमाएगा, उसके बाद साल एक मार्केट पे ठंडी रहेगी ये। बहरहाल काफ़ी टाइम हो गया, हमारे इस जूम सेशन का थोड़ा लेट शुरू किया, थोड़ा काम वगैरह था जिसकी वजह से मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आधा घंटा लेट हुआ हमारा ये सेशन। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की एपिसोड नंबर 137 के साथ इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।